जो साइंस स्टूडेंट होते हैं, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होते हैं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई तरह के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। आज राहुल गांधी इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने जब से कहा है कि देश के संविधान को बचाना है क्योंकि आरक्षण पर प्रहार कर रही है भाजपा, और फिर तथ्यों के साथ इस बात को जनता के सामने रखा, तो 2024 के चुनाव का जो नतीजा था वो बता रहा था कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का निशाना किसी चीज़ पर है तो वो है केवल आरक्षण और संविधान, क्योंकि दोनों से ही नफरत है इन्हें। अब आपको याद कराती हूँ, जब बात होती थी मंडल वर्सेस कमंडल, और कैसे करके वीपी सिंह की सरकार जो है वो मंडल कमीशन के ऊपर खेल रही थी और भारतीय जनता पार्टी कमंडल के ऊपर खेल रही थी। और उस वक्त जो हुआ वो हम सब ने देखा, किस तरह से धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन अब देखिए कि 1994 में ओबीसी वाला जो पूरा का पूरा फॉर्मुलेट होकर लोगों को स्थान मिलने लगा, और उसी कारण से बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स यानी कि आईएएस ऑफिसर्स भी ओबीसी कैटेगरी में जगह पाने लग गए। अब करीबन 30 साल के बाद वो लोग अब आगे बढ़ने के रास्ते पे थे, तो मोदी जी पहले 2017 में 52 पदों पर उन्होंने लैटरल एंट्रीज करी। माधवीपुरी बुच भी लैटरल एंट्री है, ये बात राहुल गांधी ने कही, और माधवीपुरी के बारे में बात करते हुए उन्होंने सीधा निशाना साधा आरएसएस के ऊपर। और लैटरल एंट्रीज का जो नया एडवर्टाइजमेंट यूपीएससी ने निकाला, जिसमें करीबन 45 ऐसे पद थे जिनको लैटरल एंट्री के जरिए भरा जाना चाहिए था, यानी कि बगल वाला। लैटरल है सीधा इधर बगल से, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, कोई वर्टिकल नहीं। हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज आरक्षण, कि जिस चीज़ को, मतलब जिस जगह की नियुक्ति है या भर्ती है वहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, महिला वगैरह वगैरह उनके लिए अलग अलग आरक्षण उसी के अंदर हो, तो वो होता है क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल। और होता है वर्टिकल आरक्षण, मतलब ये इसके लिए इसके लिए इसके लिए आरक्षण, उसी के अंदर वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल आता है। लेकिन ये पार्श्व क्या होता है, मतलब बगल में से लैटरल ले लो, बगल में से किसी को भी उठाकर ले आओ, भले ही वो यूपीएससी से आया ना हो, वो कुछ खास लोगों के खास हो, जैसे माधवीपुरी बुच खास लोगों के खास। लेकिन अब देखिए कि जब लैटरल एंट्रीज की बात हुई और राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया, तो सरकार पीछे हट गई, क्योंकि इनको पता था कि अब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो लोग समझने लग गए हैं, और वो समझ गए हैं कि सीधा प्रहार आईएएस ऑफिसर्स पे। तो रिवोल्ट तो अंदर से भी हो सकता था या नहीं? मतलब जो ओबीसीज, एससी, एसटी कैटेगरी से आए हैं, उन्हें पता है कि राहुल गांधी, पूरा विपक्ष, पूरी इंडिया उनके साथ खड़ी है, तो अंदर से ही गड़बड़ा सकता है ना मामला। इसलिए अब देखिए कि कैसे एक पत्र लिखा यूपीएससी चेयरमैन को जितेंद्र सिंह जी ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, और यही वो व्यक्ति हैं जो 4 जुलाई 2019 को बता रहे थे कि कैसे आरक्षण के मुद्दे पर लैटरल एंट्रीज के बारे में बता रहे थे। तो लैटरल एंट्रीज के बारे में उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस के टाइम से हुआ। उसके बाद अब जब ये एडवर्टाइजमेंट आया, तो इसके बारे में एक खबर तो ज़रूरी है कि हम उसके बारे में बात करें। और वो खबर है क्या? वो खबर है उस व्यक्ति के बारे में जिसके लिए कहा जाएगा हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, अश्विनी वैष्णव। 10:50 18 अगस्त 2024 को एक ट्वीट लिखते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी की इतनी हिपोक्रेसी देखो लैटरल एंट्री को लेकर, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट जो है उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, और एडमिन रिफॉर्म्स कमेटी एआरसी जो है उसकी सेकेंड एआरसी ने बनाया गया था 2005 में यूपीए की सरकार के द्वारा। वीरप्पा मोइली जी ने इसकी अध्यक्षता करी। यूपीए के समय में एआरसी ने रेकमेंड किया कि एक्सपर्ट्स को लेकर जो गैप्स हैं, जिन रोल्स में स्पेशलाइज नॉलेज की जगह ज़रूरत है, वहाँ पर उनको भरा जाए। एनडीए सरकार ने
एक ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया है इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का। मतलब रिकमेंडेशन यूपीए का बता रहे हैं और इम्प्लीमेंट ये करने की बता रहे हैं, तो उसमें कितनी पारदर्शिता होगी तो खुद ही जानते हैं आप कि जो पिछली सरकार ने किया उसको गाली बकते रहते हो और आप बता रहे हो कि उसमें पारदर्शिता लाकर उसी को करना चाह रहे थे। फिर इन्होंने लिखा कि रिक्रूटमेंट विल बी डन थ्रू यूपीएससी इन अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर, दिस रिफॉर्म विल इम्प्रूव गवर्नेंस। अब ये है 18 अगस्त 2024 और 18 अगस्त के बाद 20 अगस्त कितने 2 दिन, और 2 दिन भी नहीं हुए क्योंकि 1:53 PM यानी कि दोपहर के 2 बजने में 7 मिनट पर ये फिर एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी हैज़ ऑलवेज फर्मली बिलीव्ड इन सोशल जस्टिस। वो हमेशा से सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं, इसलिए उनके प्रोग्राम्स हमेशा जो कमज़ोर तबका है समाज का उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहा है। और जो लैटरल एंट्री है उनमें रिजर्वेशन को लाने का काम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय की ओर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। भाई 2 दिन में पूरी की पूरी चाल ही बदल गई, चाल चरित्र चेहरा भाजपा का। भाई मुझे तो हैरानी होती है कि ये कभी आप जानते हैं IAS में थे। खैर इनके बारे में छोड़ देते हैं, अब हम मंत्री जी के बारे में आते हैं। उन्होंने पत्र लिखा यूपीएससी के चेयरमैन सुडान जी को और उसमें लिखा कि लैटरल एंट्री प्रोसेस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस जो भारतीय संविधान के तहत है, जिसमें खास करके रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के प्रावधान है, उसके तहत किया जाना चाहिए। मतलब उसमें भी आरक्षण अवश्य होना चाहिए। और फिर लिखा कि प्रधानमंत्री जी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन जो है यानी कि आरक्षण जो है वो जो रोज़गार है उसमें बहुत ज़रूरी है ताकि सामाजिक न्याय जो हमारे उसमें संविधान में है उसको बना के रखा जाए। और इन पोजीशंस में स्पेशलाइज्ड और इनमें सिंगल कार्डर पोस्ट जो बनाए गए हैं इसमें रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है। इस चीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, रिफॉर्म की ज़रूरत है। और इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाए। तो ये पत्र इनके देख लीजिए आप, दोनों पन्ने हैं एक ही पत्र के, जो इन्होंने लिखा है जितेंद्र सिंह जी ने प्रीति सुडान जी को, जो अध्यक्ष है यूपीएससी के। अब आप समझे, इसे कहते हैं राहुल गांधी इफेक्ट। आप देख रहे हैं कभी किसी मैटर को जेपीसी में भेजना पड़ रहा है, कभी उस बात पर जिस पे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप आरक्षण पे प्रहार कर रहे हैं उसमें पीछे हटना पड़ता है। इसे कहते हैं राहुल गांधी इफेक्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, नॉट इन एंटायर पॉलिटिक्स MA, in Indian politics under PM Modi.